हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जोजो अपने बालों पर कंघी करते हुए जुफिन से कहने लगा, हमेशा सतर्क रहने वाला स्टीवा जो किस तरह से एक कुत्ते के जैसा सो रहा था। और फिर सिस्टर जो जुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था कोई अगर तुम्हें एम्बुश कर दी यहाँ पर। सच में दोस्तों, यहाँ पर सिस्टर जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई फेरी आसमान से नीचे नाम आया है। जो सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन अपने बेद पर लेटते हुए कहने लगा, एक औरत एक हीरो के डाउनफॉल का बोझा बनता है। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और फिर जुफेन अपने बेद पर लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्विंचन तुम्हें अपने बाहों में लेकर सोना मुझे उस दावती फ्लेवर सिटी के अंदर के बोकेन हाउस का सीन को याद दिलाता है। उस वक्त मैं जो ट्रांक्विलिटी को महसूस कर पा रहा था। और फिर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए जुफेन कहने लगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता है मैं इस तुमुल सियास और कहती दुनिया के अंदर फिर से वापस जा सकता हूँ। अब जुफेन की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर जो यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर सिस्टर जो थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन से कहने लगा, और उस वक्त हम लोग सिर्फ अपने रोल को प्ले कर रहे थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा असली भाई पहुंच चुका हूँ। जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा, इसीलिए शायद मेरा दिल यहाँ पर इतना ज्यादा शांत है। और फिर जुफेन अपने बेद से उठते हुए सिस्टर जो से कहने लगा, क्विंचन क्या तुम्हें मालूम भी है जब से दीप्ति फ्लेवर सिटी के अंदर वो कुछ दिन बीता है, मैं हमेशा उन्हें वापस पहुंच जाता लेकिन उनसे डर भी लगता था। और फिर जुफेन सिस्टर चूही तब आगे बढ़ते हुए सिस्टर चूही से कहने लगा, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है तुम्हारे साथ रहने पर मेरी जो एम्बिशन है आगे बढ़ने का वो पूरी तरह से रिश्ते हो जाएगा। और फिर जुफेन सिस्टर चूचू को पीछे से भाग करते हुए कहने लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें तो अब रिजेक्ट किया था। और फिर जो जुफेन सिस्टर चूचू के घर पर किस करते हुए कहने लगा, लेकिन आखिर में तुमने फिर से मुझे पाको लिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी हालत में और नहीं जाना चाहता हूँ। जो सुनी की वह सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें कोई भी होल्ड बैक नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम अपनी तो ख्वाहिश को यहाँ पर हासिल जरूर करना। जो सुनी की मैं जुफेन सिस्टर यूज कहना यहाँ पर उसका और कोई भी पॉइंट नहीं है। अभी से मैं सिर्फ चाहता हूँ हम दोनों एक साथ बुद्धि हो और मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। क्विंचन एल्डर वन बिल्कुल सही थे, प्यार को ओवरकम कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। जो सुनी की बात सिस्टर चूचू आप जुफेन से कहने लगा, इसलिए तुम अचानक से बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो यहाँ पर। जो सुनी की बात जुफेन कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर एक बच्चा ही हूँ, अभी मैं जब तो जिंदा रहूंगा मैं तब तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन अगली बार जुफेन कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुआ, जोर से चिल्लाओ कहने लगा, होली सीट ये चीज सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। इसी बार जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर चूचू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते और वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और भी सिस्टर जो परेशान होकर जुफेन से पूछने लगा, जुफेन यहाँ पर क्या हुआ है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा घबरा कर सिस्टर जो से कहने लगा, क्विंचन तुम्हारा वो वॉयज स्पिरिट फिजिक्स सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है जैसा वो लोग कह रहे थे। सिर्फ एक रात के डुएल कल्टीवेशन के बाद ही मैं जब रेडियंट स्टेज की 5th लेयर के अंदर एडवांस कर चुका हूँ। और फिर जब जुफेन बहुत ज्यादा खुश होकर सिस्टर चूचू को भागो तो ये कहने लगा, तो फिर हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, फिर से हम लोग ऐसा करते हैं। सच में दोस्तों जुफेन यह बहुत ज्यादा थाड़की है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन सिस्टर के ऊपर ही कपड़े उतारते है, जिसे देखने के बाद सिस्टर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, एक दिन के वक्त में किस तरह के डुएल कल्टीवेशन कोई कर सकता है, हर एक इंसान हम पर हंसने वाला है। जो सुनी की बात जुफेन कह रहा है, कौन हम पर हंसने वाला है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ डुएल कल्टीवेशन को कर एक होनरेबल थिंग को कर रहे हैं। और फिर जुफेन सिस्टर जो की मुंह के बहुत ज्यादा कोई भी जगह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अमर मैं और इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, हम लोग सिर्फ एक दूसरे की ताकत को और भी ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं और उसी वो हमारी मार्शल बॉन्ड को भी तायद करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन की बातों को सुनने के बाद सिस्टर जो थोड़ा सा शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन अगली बार किसी की आवाज को सुनने के बाद जुफेन और सिस्टर जो दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वहाँ उनके रूम के बाहर आकर जुफेन से कहने लगा, देख लेते जो बाकी सारे कल्टीवेटर तारे आप जितना चाहे उतना डुएल कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हमारे सेट के लीडर हैं, इसीलिए आप डेलाइट के अंदर इस चीज को कर एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हैं। जो सुनी के बाद जुफेन चिड़ते हुए कहना, बुद्धि आदमी भी ना। उसी वो हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू थोड़ा सा शर्मा रहा था। और फिर जुफेन अपनी कपड़े को पहने के बाद अपनी रूम से बाहर निकलते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर मुझे लगा था जब मैं सेक लीडर हूँ तो फिर मैं ही इस जगह का बॉस हूँ, अभी तो फिर यह वो कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होने वाला है जो मेरे रूम में आकर
मेरी बातों को सुनना चाहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी बैरियर को नहीं बनाया था। और फिर जुफेन स्टेज पीस बनाकर एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से पूछने लगा, किस तरह से आपके जैसा एक रिस्पेक्टेबल बुद्धि आदमी का इस तरह का हॉबी हो सकता है। जो सुनी की बात एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मेरे पास किसी भी तरह की ट्विस्ट हॉबी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन से कहना, अब वक्त आ चुका है तुम लोगों को यहाँ से जाने का। जो सुनी की बात सिस्टर जो थोड़ा सा शौक और कहना, क्या हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर जुफेन सीरियस फेस बनाकर एल्डर वन से पूछने लगा, कहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। मैं अभी अभी शेख लीडर बना हूँ और आप मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात एल्डर वन जुफेन को एक गोल्डन जेट स्लिप को देते हुए कहने लगा, तुम खुद ही इसे देख लो। जिस गोल्डन जेट स्लिप को देखने के बाद जूफेन और सिस्टर जो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, तुम लोग को मैं कांग्रेचुलेशन जा रहा हूँ। डबल दावा मीनार के अंदर एल्डर्स और एक्सोल्टेड के साथ कंसल्टिंग करने के बाद तुम लोग को चूज किया गया डबल दावा मीनार का दिशा पे बोने के लिए। और फिर एल्डर वहाँ बहुत देर मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। कुछ सालों के अंदर ही जब तुम लोग डबल दावा मीनार से बाहर आने वाले हो, हर एक चीज बहुत ज्यादा बदल जाएगा। तुम ऑयस्टर लैंड के अंदर सबसे ताकतवर बीइंग भी बन सकते हो। और फिर एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जूफेन और सिस्टर क्विंचिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, और वही शायद हमारे लिए वक्त बने जो हमारे डेमोस गेमिंग शायद एक असली मिडिल थ्री शायद बनने वाला है। जो सुनी की बात जूफेन सीरियस फेस बनाकर एल्डर वन से पूछने लगा, क्या उन सारे इंसानों का नाम जिन्हें चूज किया गया है उन सभी को एक साथ रिलीज किया जाता है। सौदगोद शक के ओएन ताओ, जी सियान सेंग्स, हेलियन फिल्म के यान मो, अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के एलियन और वो क्विंकू, क्या वो सारे वहाँ पर हैं। जो सुनी के बाद एल्डर वहाँ बहुत देर मुस्कुराते हुए जूफेन से कहना, हाँ वो लोग सब कुछ यहाँ पर ही हैं। तुम उन सभी से डबल दावा गैदरिंग के अंदर मिले थे 20 साल बाद या फिर उसी वक्त तुम लोग उनके साथ ही मिलकर काम करने वाले हो। आप सर तुम लोग को जल्दी से अपना तैयारी कर लेना चाहिए, चाहे तुम लोग डबल दागन गैदरिंग के अंदर किस तरह के चार्जेस भी क्यों ना रखे हो। तुम लोग आप वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर कल्टिवेट करने वाले हो और एक दूसरे के साथ एक अच्छे बॉन्ड को बढ़ाने वाले हो। यही शायद डबल दागन मैनर का प्लान हो सकता है। जो सुनी की बात जुफेन अजीब सा मुंह बनाकर एलियन को याद करने लगा। और फिर जुफेन थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, तो एलियन सच में बहुत ज्यादा सेवेज है और आप मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सालों के बाद मैं उसी तरह से अच्छी तरह से बिहेव कर पाऊंगा। जो सुनी की बात एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं पहले ही उसके बारे में सुन चुका हूँ और वो लगभग उतना ही बुरा है जितना तुम हो यहाँ पर, इसीलिए तुम्हें उसे अवॉइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम दोनों असल में एक ही सेम चीज से बनाया गया हो। और फिर एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर जल्दी से तैयार हो जाओ तुम्हारे इस जाने के लिए। सोई रहुआ और बाकी सारे भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। जो सुनी के बाद जुफेन शौक कहना, क्या इतना जल्दी। जो सुनी के बाद एल्डर वहाँ से जाते हुए जुफेन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम लोगों ने अभी अभी शादी किया है यहाँ पर और तुम लोग अभी बहुत ज्यादा लाइवली भी हो, लेकिन ये जेल स्लिप मेरे पास बहुत ज्यादा लॉन्ग वे वक्त से है। बाकी सारे शेख ने शायद अपने डिसाइबल को अभी तो भेज चुके होंगे। अगर तुम लोग कीप अप करना चाहते हो तो भी तुम सभी को अभी जाना पड़ेगा। तुम लोग डबल दागवा मेनों के अंदर जाकर जितना चाहो उतना फिजिकल हो सकती हो। जो सुनी की बात जुफेन चीजते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मुझे कभी नहीं मालूम था ये बुद्धि आदमी इतना लाउड भी हो सकता है। ये अभी भी हमारी तो मार्शल तो प्रिविलेज को स्टार से बिलान की तरह बिहेव कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन के पीछे सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और फिर अगली ही पल हमें डेमोस गेमिंग सेट के बेरिया के बाहर के बोतल का सीन दिखाया था है, जहाँ पर जुफेन और सिस्टर चू आ चुका है और उन्हें वैनेबल बाय और वैनेबल कोई कीट कर रही थी और उनके पीछे एल्डर वन खड़ा हुआ था। और भी वैनेबल बाय जुफेन से मुस्कुराते हुए कहने लगा, शेख लीडर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जब डबल देगा मिनट के अंदर कल्टिवेट करते रहेंगे। उसी पर वैनेबल कोई कहने लगा, हम लोग और हाई वैनेबल हर एक चीज को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, कोई भी चीज यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है, इसलिए आपको पूरी तरह से सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। आप जुफेन उनकी बातों को सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अभी तो तुम दोनों को प्रमोट भी नहीं किया है, लेकिन तुम लोग फिर भी खुद को इतना हाईली सोच रहे हो, तुम लोग के पास सच में बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। और फिर जुफेन थोड़ा चिढ़ते हुए उन दोनों से कहने लगा, तो फिर मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो भी तुम लोगों को हाई वेनेबल की हर एक उदार को फॉलो करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वेनेबल कोई जुफेन से कहने लगा, ठीक है सर। और फिर हाई वेनेबल थोड़ा सा मुस्कुरा तो जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम डेमोस गेमिंग सेट का शेख लीडर हो, अभी किसी और डिसाइबल की तरह नहीं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा तो जुफेन की तरफ देखते हुए एल्डर वन जुफेन से कहने लगा, डबल दागवा मीनार के अंदर पहुंचने के बाद तुम्हें एक्सेल को गीत करना पड़ेगा एक शेख लीडर की तरह ही। मुझे लग रहा है डबल दागवा मीनार भी तुम्हें उसी तरह से तीत करने वाला है, तुम्हें पहले की तरह बिना मीनार के काम नहीं करना है। जो सुनी के बाद जुफेन वहाँ से जाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ हाई वेनेबल, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते
शीस्ता चोचू उस पोर्टल के अंदर जाने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन भी अब उस पोर्टल के अंदर जा रहा था, जिसे देखने के बाद वेनेबल बाय और वेनेबल कोई जो एल्डर वन को गीत करते हुए कहने लगा, हाय वेनेबल शायद हम सभी को भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हाय वेनेबल यहाँ वो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा और वेनेबल बाय और वेनेबल कोई वहाँ से जाने लगा और फिर हाय वेनेबल थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, मैं आशा करता हूँ एक्चुअल हमारी सिचुएशन को नोटिस करेंगे और हमारे इंटेंशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हमारे लिए किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा ना कर को हैं। जुफिन उस बोलते तो आगे बोलते एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ हाय वेनेबल, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन भी अब उस बोतल के अंदर जाने लगा है और फिर एल्डर वन एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ एक्चुअल इस सिचुएशन को अच्छी तरह से नोटिस कर पाएंगे और हमारी जो इंटेंशन है उसे समझ पाएंगे, हमारे लिए इस चीज को और थोड़ा सा हाथ ना बनाकर। अगली पर हम लोग देख पाते हाय वेनेबल काश और एक के एल्डर आकर उनसे कहने लगा, हाय वेनेबल। और फिर वो लंबे जीप वाले एल्डर हाय वेनेबल को गीत करते हुए कहने लगा, हाय वेनेबल एक्चुअल खास करके जुफिन के पीछे अभी और बाकी सारे को जॉब उन लोगों ने अपनी जेल स्लिप को भेजा था, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों ने उन दोनों एक्सल को ओपन कर दिया है। जो सुनी की बा एल्डर वन पहले थोड़ा सा शांत करता है खुद को और फिर उस जेट सिली की तरफ देखते ही एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ये चीज वो है जिसे एक्सल ने अकेले सिर्फ मुझे भेजा है। वो लोग जुफिन को अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, वो सोच में बहुत अच्छे मार्वेलियस टैलेंट है और उसे हमसे लेना चाहते हैं। जो वो लोग जुफिन के इतना ज्यादा परवाह करते हैं तो फिर हम लोग किस तरह से उसका परवाह नहीं कर सकते हैं। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसीलिए मैंने जल्दी से काम किया है जुफिन को नया तेतस देने के लिए, जिससे वेस्टर्न लैंड के लीडर से जुफिन की जो पावर है उसे अपनी तरफ करने के लिए ज्यादा फोर्सफुल ना हो पाए और वो लोग चाहकर भी हमारे शेख लीडर को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ एक्चुअल के सामने एक शेख लीडर की तरह एक्ट कर वो लोग समझ पाएंगे मेरा इंटेंशन अभी क्या है और वो लोग इसे जाने देंगे। और फिर एल्डर वन थोड़ा सीरियस पीस बनाकर उस लंबी जीप वाली एल्डर से कहने लगा, अगर वो लोग उसे फिर भी लेना चाहते तो फिर ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। जो सुनी की बात वो लंबी जीप वाला एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर वन से कहने लगा, हाय वेनेबल, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। एक्चुअल डबल ड्रैगन अपनी रेपुटेशन का सोच में बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और वो लोग अपनी फोर्स को इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और ना वो लोग किस तरह से वेस्टर्न लैंड को लीड कर सकता है। और फिर वो लंबे जीप वाला एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अब जो जुफिन हमारा शेख लीडर बन चुका है, चाहे वो लोग इसे कितना भी क्यों ना चाहिए, जे वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई वेनेबल का मुंह सच में बहुत ज्यादा बिलियन थे। जो सुनी की बात एल्डर वन मुस्कुराते उस लंबी जीप वाले एल्डर से कहने लगा, तुम्हें मुझे पेश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था। तो अब और फिर एल्डर वन एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, और नहीं तो अब जॉब जुफे ने हमारी सेहत के सारे आदमी को ले जाकर हेमिस्टिकल हेवन सेहत को एदे कर दिया था, मुझे सिर्फ अपना नाम को हाई वेनेबल की तरह इस्तेमाल करना था और ये चीज उसके उस टोकन को नाल कर दिया जिससे वो यूज कर रहा है उन्हें फोर्स करने के लिए, और ये चीज उसके अपराइज को भी काट सकता था और उसका राइज को भी बहुत ज्यादा शोध कर सकता था। और फिर एल्डर वहां सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन आखिर में जुफेन को राइया पर रखने के लिए यूयू को एक सेक्रीफाइस बनना पड़ा, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था उसे स्टेप डाउन करने के अलावा। और फिर एल्डर वहां आसमान की तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ वो लोग क्या कहने वाले हैं, अगर जी हुई और जुफेन को इसके बारे में मालूम चल गया तो आखिर में वो लोग अभी भी एक यंगस्टर ही है और वो लोग को मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने मौन में कहने लगा, मुझे थोड़ा सा भी ब्लेम मत करना इसके लिए, मैं यहाँ पर जो भी कर रहा वो सब कुछ सेहत के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते पहाड़ के ऊपर से कोई उन दोनों पर नजर रख रहा था और फिर हम लोग देख पाते ये जी हुई है जो किसी से कोल पीस बनाकर कोल तोड़ में कहने लगा, स्ट्राइक करने के लिए प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लो। और फिर जी हुई अपनी बीच से वेनेबल जो सीट से कहने लगा, मास्टर जब आपने मुझे निगलेक्ट किया है तो फिर आपको भी मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए। सच में दोस्तों जी हुई बहुत ज्यादा कोल थी यहाँ पर। जो सुनी की बात वेनेबल सी आप जी हुई से कहने लगा, एक लीडर एक ग्रेट मैन को हमेशा रूथलेस होना चाहिए, जब आप अपनी सीट को फिर से वापस पाना चाहते हैं तो फिर इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, ये चीज सच में बहुत ज्यादा फेक दिख रहा है। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा कर जी हुई से कहने लगा, आखिरकार ये चीज आप ही का आइडिया था, यहाँ पर कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है आपके मास्टर के खिलाफ फाइट करने के लिए,
जो सुनी की बात जी हुई कोल स्पेस बना को कोल तोड़ में कहने लगा, हाँ जरूर, कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ मैं खुद ही खुद को फोर्स कर रहा हूँ। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को अनलिस्ट कर कोल तोड़ में कहने लगा, मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए जो मेरे पास पहले था। मैं उन सभी को मारने वाला हूँ जो मेरे उस रास्ते में खड़ा होगा। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर और कोई भी नहीं था वहाँ पर। और फिर जुफेन को दिखने के बाद उन्हें जुफेन को गीत करते हुए कहने लगा, फादर जो हम लोग यहाँ से अब अलग होने वाले हैं, जब आपके वक्त होगा तो आपको लोग के अंदर वापस आना ही पड़ेगा। और फिर घूस तो सिस्टर जो था अब देखते ही थोड़ा सैड होकर कहने लगा, मॉम डैड मुझे भी अब वापस जाना पड़ेगा। जब हम लोग फिर से किसी भी तरह की परेशानी के अंदर होंगे तो अब अपनी इस छोटी सी सांझी को कभी भी मत भूलना। जो सुनी की वह जूफे उन सभी को गीत करते हुए कहने लगा, तुम सभी ने जो मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए तुम सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हम लोग फिर से जरूर मिलने वाले हैं। जो सुनी के बाद बाकी सब वह जाते हुए एक साथ जोर से चिल्ला गया, हाँ जो हम लोग जरूर फिर से मिलने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस निंगा वहाँ से जाते हुए जूफे की तरफ देखते हुए कहना, जूफे फेयरवेल। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते जूफे उन लोग को जाते हुए देखते हुए बाय बाय करने लगा। और फिर जूफे उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी पिछली जिंदगी के अंदर मैं एक डेमोनिक एम्पर था, लेकिन मौत सिर्फ मौत होता है, जिसने मेरी पिछली जिंदगी हर एक मीनिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और फिर जूफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मुंह को नीचे तरफ करते हुए अपने मन में कहने लगा, अब जो मैं एक मामूली मोहताल डोमेन के कल्टीवेटर बन चुका हूँ। और भी सिस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास इतना कुछ है। सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था जूफन के आगों से। और फिर अगली पर हमें बाहर का सीन दिखाया था जो दिखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक एल्डर आकर उन्हें से पूछने लगा, लुओ कैलन है दिया पर क्या हुआ था? आपने पूरे लुओ एलायंस के पार को बाहर लेकर गए थे और आप इतने बड़ी तरफ कैजुअलिटी के साथ वापस आ रहे हैं। बाकी सारे एल्डर भी एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक पुरानी शुरुआत के लिए आप इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? आपने पूरे लुओ एलायंस को खाते में डाल दिया था। क्या आप हमारी सारी हाउस के इंटरेस्ट को बिल्कुल बच्चों के खेल के साथ समझते हैं? जो सुनी की बात हम लोग देख पाते वहाँ पर और एक एल्डर आकर उन सभी से कहने लगा, कैलन ही है दिली, तुम्हारे कैलन शायद उतना माउंटेन किंगडम में अंदर कोई जान सकता है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा दूर हो वो एलायंस के अंदर अपने मुंह को चलाने से, इसीलिए अपने मुंह को यहाँ पर बंद करके रखो। और फिर वो एल्डर कोल फेस बना को कोल तोड़ने बाकी सभी से कहने लगा, एक बैग हुआ था किरण जो बिल्कुल एक छोटी सी नेशन से आता है, वो सच में पूरी तरह से आंधा है। तो सोनी की बात कैलन है दिली जोर से चिल्ला कहना, तुमने अभी क्या कहा? तो सोने की बात ली कैलन है जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लॉन्ग ईफा लुओ एलायंस 5 सालों से यहाँ पर है, तुम्हारे पास शायद मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन तुम हमारे जैसे नए कैलन से ज्यादा अच्छे नहीं हो जो लोग अभी इस कैलन को ज्वाइन किए हैं। और यहाँ पर हमारे अपने खुद के फोर्स भी है जो उन लोगों ने लुओ एलायंस को ज्वाइन किया है। तुम मुझे कहना चाहते हो हमारे पास कोई भी राइट नहीं है ये जानने का लुओ एलायंस का लीडर किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से। जो सुनी की बात एल्डर लॉन्ग ईफा उससे कहने लगा, ये वो नहीं है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज अभी एलायंस लीडर ने किया है वो चीज बिल्कुल सही था। अब ये सुनने के बाद ली कैलन है जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या ये बिल्कुल एक सही चीज था, वो भी एक बुद्धि सार्वेंट के लिए? जो सुनी के बाद लॉन्ग ईफे जोर से चिल्ला कर लो कैलन हेड से कहने लगा, सॉरी दोस्तों, ली कैलन हेड से कहने लगा, हाँ पिछले स्वर के लिए चाहे लो कैलन को इस चीज कितना भी कॉस्ट क्यों ना हो, वो सारी चीज बिल्कुल उसका लायक होगा। और फिर लॉन्ग ईफे बहुत ज्यादा गुस्से में ली कैलन हेड से कहने लगा, एक ऐसा कैलन जो एक छोटे सी नेशन से है जिसके पास कोई सी भी तरह की चीज नहीं है एक असली टैलेंट को पहचाने का, जूफेन हर एक चीज का और थे जो हमारे पास अभी है। यानी दोस्तों जूफेन के लिए लॉन्ग ईफे यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। और फिर लॉन्ग ईफे अपनी एक आंख को बंद कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है लुओ एलायंस या तो तियानो एम्पायर के पूरे पावर और सब कुछ हमें उससे मिला है। उसके अलावा यहाँ पर आज के दिन के अंदर कोई भी प्रेस्टीज या लुओ एलायंस नहीं होता। और फिर लॉन्ग ईफे और भी ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जो मैंने उसके साथ एक एलायंस को साइन किया था और अब मैं लुओ एलायंस का पहला एल्डर बन चुका हूँ। बहुत सारे नेशन के साथ मैं ट्रेडिंग को ओवरसी कर रहा हूँ और अब जब उसे हमारी मदद की जरूरत है हम लोग उसे सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि उसे पे करना बिल्कुल सही है। और फिर ली कैलन हेड की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए लॉन्ग ईफे जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और उससे वह जोड़ी, क्या तुमने अभी तो नहीं सुना है वो डायमंड्स केविन सीट का नया लीडर बन चुका है। तो आदमी एक वेस्टर्न लेंथ के सपोर्ट के साथ एक लुओ दी एलायंस का जो एक्सपेंशन वो पहले से ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? जो सोनी की बात ली कैलन हेड और भी गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ली कैलन हेड बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या होता अगर वो पूरी तरह से फेल हो जाता? क्या इसका मतलब हम लोग अपने सब कुछ नहीं खो देते? जो सोनी की बात लॉन्ग ईफे बहुत
बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा कानिंग है यहाँ पर। जब उसने इसे शुरू किया इसका मतलब है वो हमेशा इसमें सक्सेस होगा। मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूँ। उसी पर लॉन्ग इफी के पीछे से उन्हें बहुत ज्यादा कोल फीस बना को कोल तो मैं उससे कहने लगा, पेविलियन लॉर्ड लॉन्ग आप एक मार्चेंट फैमिली से आते हैं, लेकिन मुझे माफ करना आपको यहाँ पर रुकने के लिए। और फिर उन्हें आगे बढ़ते हुए कहने लगा, लुओ क्लैन हमेशा रॉयल्टी और राइटियसनेस को फॉलो करता है और लुओ एलायंस इससे कोई भी अलग नहीं है। और फिर उन्हें जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई जो भी मेरे लुओ एलायंस को ज्वाइन किया है वो लोग मेरे क्लैंसमैन हैं। जो भी तुम खाते साथ मिलने वाले हो तो भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर उन्हें बिल्कुल एक असली लीडर की तरह बेहद कर रहा था। और फिर उन्हें हर किसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आज के दिन मैंने लुओ एलायंस फोर्सेस को लीड किया था सिर्फ बादर जू को हेल्प करने के लिए, इससे लिए बिल्कुल भी नहीं मैं उससे कुछ और चाहता था, लेकिन वो सिर्फ मेरे बादर है। इसके लिए वो इंसान है जिसने मेरे इस क्लैन को बचाया है और इस लुओ एलायंस को बनाया है। और फिर उन्हें जोर से चिल्ला कर बाकी सारे तो एल्डर किसे कहने लगा, सिर्फ उसके बिना हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं होते हैं। क्या हम लोग को हमारे क्लैंसमैन के लिए भी पेनिस की तरफ बात करना पड़ेगा। और फिर ली क्लैन हेड की तरफ देखते हुए उन्हें जोर से चिल्ला और कहने लगा, या तो भी आगो रो आज फेल भी हो जाता, लुओ एलायंस फिर भी उन्हें साबित करता, चाहे हम लोग को कितने बजे लॉस क्यों ना हो, ये हमारी लुओ एलायंस का लॉयल्टी है। और फिर उन्हें वापस से मुड़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर तुम में से किसी को भी हमारे रास्ते से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तुम लोग आगो अपने नंबर को लेने के बाद हमारी इस एलायंस को छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम लोग को नहीं रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों उन्हें यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उन्हें जोर से चिल्ला कर अपनी सारी एल्डर से कहने लगा, उसके बिना आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। क्या हम लोग हमारे खुद के फेलो क्लैंसमैन को मदद करने के लिए भी अपनी पेनिस के बारे में सोचेंगे। और फिर उन्हें ली क्लैन हेड की तरफ देखते हुए कहने लगा, या तो भी अगर आज जो फेल भी हो जाता तो वो एलायंस फिर भी उसे साबित करता, चाहे इसके लिए हमें कितने ज्यादा लॉसेस क्यों ना हो, और यही लुओ एलायंस का लॉयल्टी है यहाँ पर। और फिर उन्हें एक सीरियस स्पीच बनाकर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, अगर तुम में से किसी को भी हमारे इस रास्ते से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो फिर तुम अपने नंबर को लेकर हमारे लुओ एलायंस से बाहर निकल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों उन्हें बिल्कुल एक असली लीडर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। और दोस्तों उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उन्हें ये सब कुछ कहने के बाद उस रूम से गुस्से में बाहर निकल जाता है। और फिर उन्हें की बातों को सुनने के बाद ली कैलन हेड अपने साइड में बैठा हुआ और एक एल्डर के तरफ देखने वाले और थोड़ा सा घबरा भी रहा था। और फिर लिंग पे उन्हें की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या ये वही यंग कैलन हेड जिसे जूफे ने लेकर आया था, वो पंग हर एक कॉइन के लिए भी लड़ाई करने तो तैयार था। यहाँ पर यंग कैलन हेड उसी पर उसके बात को काटते हुए और एक एल्डर मुस्कुरा कर कहने लगा, जूफे तुमने लुओ कैलन को गौरव करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दिया है। और फिर अपने सामने की तरफ एक प्लेस को देखते हुए वो एल्डर कहने लगा, इतने अच्छे लॉयल बॉस से मिलने से ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते उन्हें अपने सीट में बैठ कर चाय पीने लगा, लेकिन उसी वो मिस लू आकर उन्हें वो जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उन्हें क्या तुमने हर किसी को लेकर गए थे फाइट करने के लिए। मिस लोगों को अचानक से वहाँ पर आते हुए देखने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मुंह से चाव को फेंकने लगा। सच में दोस्तों मिस लोगों को देख कर उन्हें यह बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। फिर मिस लोग उन्हें को देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है सारी अलायंस के एल्डर हमारी पूरे कैलेंडर को नीचे खींचना चाहते थे, जैसे कि वो लोग ये सारी चीज को ओन करते हैं। जो सुनी की बात उन्हें थोड़ा सा घबरा कर मिस लुओ से कहने लगा, सिस्टर ये चीज बिल्कुल ठीक है, वो डैमेज थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है हमारे लिए। लेकिन उसी पर कोई पीछे से आकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो मिस कैलेंडर हेड के लिए ऑल आउट जाना, वो भी बिना किसी तरह से कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना। और फिर हम लोग देख पाए साल लैंग यहाँ पर आ चुका है और साल लैंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए ऐसा कर सकता है। जो सुनी के बाद मिस लुओ साल लैंग की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, साल लैंग आप क्या कहना चाहते हैं। जो सुनी के बाद साल लैंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी स्वर को नाड़ने लगा। अब साल लैंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस लुओ जोर से चिल्ला उन्हें से कहने लगा, क्या जो साल लैंग कह रहे वो बिल्कुल सच है, तुमने असल में उसे देखा है अभी। जो सुनी की बाद उन्हें अपने स्वर को नाड़े को हाँ कहने लगा। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के लिए साइलेंट को दिखाया था है। और फिर मिस लो रोते हुए उन्हें से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। तो फिर उसने एडिबिस लॉर्ड चू को और फिर मिस लो गुस्से में उस रूम से बाहर निकलने लगा, जिससे देखने के बाद उन्हें उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, बॉडी भी चीज। सच में दोस्तों यहाँ पर तो मिस लुओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, या तो भी वो अपनी खुद के लिप्स को भी बाइट कर रहा था। और फिर साल लैंग उन्हें से कहने लगा, टैलेंट है अभी यंग में अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें जाने दीजिए। और फिर साल लैंग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उन्हें से कहने लगा, लेकिन मैं अभी सबसे ज्यादा परेशान हूँ स्टीवार्ड जू को लेकर। जो सुनी की बात उन्हें थोड़ा सा शौक होकर साल लैंग से पूछने लगा, साल लैंग आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनी की बात साल लैंग थोड़ा सा निराश होकर उन्हें से कहने लगा, एक औरत हमेशा एक हीरो के लिए डाउनफॉल होती
होता है। स्टीवर्ट चू और एडिपिस लॉर्ड चू की शादी करना सच में एक अच्छी बात है। और फिर साल लेंग स्टेज पे बना को उन्हें इसी कहने लगा, लेकिन ये चीज उसे पहले से ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। जी हुई और शेख लीडर जुआन को रिव्यू करने से पहले वो लोग उसे और बहुत बड़े डिजास्टर के अंदर फंसा सकते हैं, या तो भी एक ऐसा डिजास्टर जो उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। यानी दोस्तों साल लेंग अभी माइंड गेम के अंदर जुफिन से भी ज्यादा अच्छा बन चुका है। और भी साल लेंग कोल तो मैं उन्हें से कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ स्टीवा जू को भी इसके बारे में जरूर मालूम होगा, लेकिन उनके हाथ जो सिर्फ आप एडिपिस लॉर्ड चू पर फोकस कर रहा है। और भी साल लेंग एक कोल फेस बना को उन्हें के जब देखते हुए थोड़ा सा कोल तो मैं कहने लगा, वो फिर भी इस रिस्क को लेना चाहेंगे। जो सुनी के बाद उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साल लेंग को अभी हर एक चीज को समझ में आ रहा है। और फिर अगली पर हमें एक सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर जूफे मुस्कुराते सिस्टर जू से कहने लगा, आप ज्यादा देर तो हम लोग सिर्फ ओल्डरनेस को देख पाएंगे, इसके इसी एक बास्लिंग टाउन हमारे लिए बहुत ज्यादा वेलकम जैसा होता है। हम लोग आखिरकार यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं, कैसा होगा अगर हम लोग एक दिन के लिए यहाँ पर रुक जाए। जो सुनी की बात सिस्टर डायरन आप सिस्टर जूजू से कहने लगा, बाधा जो ये आपके लिए सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमेशा वाइल्ड में रहना। आप बस उस वक्त को आपके नाइट के अंदर सिस्टर कोइंचेंग के साथ कैचअप कर सकते हैं। सच में दोस्तों डायनर अभी सिस्टर चूचू को छेड़ रहा था। जो सुनी की बात सिस्टर चूचू थोड़ा सा गुस्से में डायनर पर चिल्ला तो कहने लगा, बेवकूफ लड़की फिर से उसे कहना। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए डायनर बहुत देर मुस्कुराने लगा, और फिर जुफिन भी मुस्कुरा तो डायनर से कहने लगा, डायनर तुम हमें अच्छी तरह से समझ पा रहे हो जब तुम्हें मालूम है मेरे प्लान के बारे में, इसीलिए आज की रात के अंदर हम लोग सिर्फ अपने बिजनेस को अटेंड करेंगे, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और फिर जुफे बहुत देर मुस्कुराते अपने हाथ को आसमान तक उठा हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, आप जल्दी करो या कि इनको ढूंढते हैं पहले। जो सुनी की बात सिस्टर चोचो लूफेन पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम भी उसके जितना ही बुरा हो यहाँ पर। उसी पर सुई रोआ सिस्टर चोचो की करीब आकर उससे कहने लगा, शादी होने के बाद जूफे नाम एक दूसरे इंसान के जैसा बन चुका है, आखिरकार वो बिल्कुल एक आइस की तरह कोल तो नहीं है अभी। जो सुनी की बात सिस्टर चोचो मुस्कुराते हुए कहने लगा, उसे इतना लाइवली और केयरफुल देख पाना मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। और फिर सिस्टर जो थोड़ा सहत होकर कहने लगा, लेकिन क्या यही वो चीज है जो उसे चाहिए। जो सुनी की बात सिस्टर राहुआ आप सिस्टर चूचू से कहने लगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना चाहिए हो, लेकिन आप वो सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उनके पीछे दाहिने रखो उन दोनों को भागोते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा बन चुका है और वो थोड़ा सा भी रूड बिहेव नहीं कर रहा है हमारे साथ। हर कोई कहती है एक औरत एक आदमी के दिल को चेंज कर सकता है। सिस्टर क्विंचे आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर। आप दाइना की बातों को सुने के बाद सिस्टर जो जुफिंग तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब तक वो खुश रह गया तब तक और कोई भी चीज मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। और फिर अगली पर हमें दिखाया दे उस सिटी के अंदर बहुत सारी थी इंसानों का सीन। और फिर कोई जोर से चिल्ला कर सिस्टर उससे कहने लगा, कोइंचेंग यहाँ पर हम लोग रेस्ट करेंगे। और फिर अगली पर हमें इन के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर सिस्टर दाइना सिस्टर रोवा और सिस्टर कोइंचेंग और जुफेन आ चुका था। और यहाँ पर सिस्टर रोवा और दाइना बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर जुफेन बाहर की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, एक मामूली इंसानों का जिंदगी है। और फिर जुफेन अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आसान है उन सारी चीजों दिनों से जहाँ पर मैं हमेशा सिर्फ लड़ाई कर रहा था और दूसरों को मार रहा था खुद को बचाने के लिए। और फिर सिस्टर दाइना आप सिस्टर जोर से पूछने लगा, वो सिस्टर क्विंचेन जो हम लोग डबल ड्रैगन मैनर के अंदर जा रहे हैं, तो फिर हम लोग नेस्टिकल हेवन सेक्स से हैं या फिर डेमन केमिंग सेक्स से हैं। जो सुनी की बात सिस्टर हुआ सिस्टर दाइना से कहने लगा, ये जो डेमन केमिंग सेक्स होने वाला है, जॉब हम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्स को पहले ही धोखा दे चुके हैं और उन लोगों ने हम सभी को पहले ही बाहर निकाल चुका है। जो सुनी की बात सिस्टर दाइना थोड़ा सा शौक होकर सिस्टर हुआ से कहने लगा, लेकिन हम सभी राइटियस कल्टिवेटर हैं, क्या ये चीज हमें डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं बना देगा। और फिर सिस्टर द डायनर एक सीरियस फेस बनाकर सिस्टर रोवा से कहने लगा, हम लोगों ने पहले कोई भी किसी भी डेमोनिक कल्टिवेशन मेथड को प्रैक्टिस नहीं किया है। जो सुनी के बाद सिस्टर रोवा मुस्कुराते हुए सिस्टर डायनर से कहने लगा, बेवकूफ लड़की हम लोग उसी पर राइटियस नहीं रही जो हम लोगों ने अपने शहर को वितरित किया था। और फिर सिस्टर रोवा थोड़ा सहद होकर कहने लगा, याद हो भी अगर हम लोग एक डेमोनिक कल्टिवेटर क्यों ना बन जाए, लेकिन हम लोग फिर भी एक राइटियस कल्टिवेटर ही रहेंगे। जो सुनी की बात सिस्टर राइनर अब जोर से चिल्लाकर सिस्टर रोज से कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा रैंडम हो रहा है। जो सुनी की बात सिस्टर रोज मुस्कुराते हुए सिस्टर डायना से पूछने लगा, तुम्हें किसे क्या लगता है इसके बारे में। और इतिहास बात है, किसी भी हालों में अपने रूल को थोड़ा सा भी नहीं तोड़ने दे सकते हैं वरना तुम्हें जांच किया जाएगा। अब उन दोनों की बातों को सुनते जुफे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इतिहास और डेमोनिक कौन इन दुनिया के अंदर उन दोनों को सोच में आलोक कर सकता है, कौन सा चीज इतिहास है कौन सा चीज डेमोनिक है। सिर्फ बायोस्ट और नौसंस भी इंसान खुद इसके बारे में डिसाइड करते हैं।
एल्डर वन बिल्कुल सही थे यहाँ पर। इतिहास और डेमोनिक सिर्फ रास्ते हैं यहाँ पर, जिस रास्ते में चलकर तुम दाव को हासिल कर सकते हो। सिर्फ बेबो को इन लोगों को आलोक करने के बारे में आर्ग्यू कर सकता है। इस पीठ के अंदर फंस कर तुम दाव से बहुत ज्यादा दूर हटते जाओगे। उसी पर कोई एमसी के माइंड में कहला 9 सेनेतीस जिसकी आवाज को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सोचते ही अपने मौन में कहने लगा, कौन है यहाँ पर, किसे 9 सेनेतीस सोविलियन के बारे में मालूम है। और फिर कोई इंसान जुफेन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 9 सेनेतीस हम लोग आपके लिए इंतजार कर रहे थे। और फिर एक बहुत बड़ी आग जुफेन का देखते हुए कहने लगा, आपको अब यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। आपको दाव को हासिल करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसी मिस्टीरियस आग के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।